नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन चालक हो जाए सावधान, छूट हुई खत्म, अब कल से भरना ही पड़ेगा 5000 रुपए जुर्माना। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर से सटे नोएडा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अब छूट खत्म हो गई है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कल से चालान शुरू होंगे और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का 5000 रुपए का चालान होगा। गौरतलब है कि आरटीओ के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर्ड प्राइवेट वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख कल खत्म हो गई है। आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल कल से चालान शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में शासन से आदेश मिल गया है। वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही इन वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दोपहिया वाहनों के चालान कुछ दिन बाद शुरू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ बड़ा हथियार असर दिखा रही है यह एंटीवायरल दवा, होगा बड़ा परीक्षण। जी हां, टीका के प्रभावी होने के बावजूद हमें कोविड-19 का इलाज करने के लिए दवाइयों की आवश्यकता है। यहां तक कि टीके की दोनों खुराक लेने वाले लोगों के संक्रमण की चपेट में आने की थोड़ी आशंका होती है और वे मध्यम या गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। कोविड-19 का इलाज करने के लिए दवाइयां हैं, लेकिन उन्हें अस्पताल में देना होता है। बीमारी में कारगर होने वाली हमारी एक विश्वसनीय मोलनुपिराविर नाम की एंटीवायरल दवा है, जिसका मनुष्यों में इस्तेमाल का अंतिम चरण का परीक्षण किया जा रहा है। अनुसंधानकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल संक्रमण का इलाज करने और उसे रोकने दोनों में किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे गोली के तौर पर लिया जा सकता है, यानी लोगों को यह लेने के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में जल्द शुरू होगा 6G नेटवर्क का ट्रायल। 5G से 50 गुना तेज होगी डाउनलोड स्पीड, जानिए कब होगी लॉन्चिंग। जी हाँ, सरकार ने देश में मोबाइल के 6G नेटवर्क के ट्रायल पर तैयारी शुरू कर दी है। टेलीकॉम विभाग ने इसके लिए सरकारी टेलीकॉम रिसर्च कंपनी C.DOT को जिम्मा दिया है। C.DOT को कहा गया है कि 6G से जुड़ी सभी तकनीकी संभावनाओं पर विचार किया जाए ताकि दुनिया के बाजारों में 6G नेटवर्क के मामले में बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला किया जा सके। दुनिया की कई कंपनियां जैसे सैमसंग, हुवावे, LG और अन्य कंपनियां बहुत पहले 6G टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है। माना जा रहा है कि 6G टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी से 50 गुना ज्यादा तेज होगा। एक अनुमान के मुताबिक 2028 से 2030 तक दुनिया में 6G टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने की संभावना है। भारत सहित कई देशों में अभी 5G का ट्रायल चल रहा है। भारत में भी इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में अचानक हो रही पक्षियों की रहस्यमयी मौत, कई राज्य सरकारें चिंतित। जी हाँ, देश में प्रवासी पक्षी भी अचानक मर रहे हैं, जिसने सबको चौंका दिया है। पिछले दिनों कई राज्यों में कौओं की रहस्यमयी मौत ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी थी। पक्षियों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए पक्षियों की मौत अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। भारत सरकार हिमाचल प्रदेश स्थित पोंगडेम इलाके में 1400 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत से हैरत में है। ऐसे में कांगड़ा जिला प्रशासन ने बांध के जलाशय में सभी तरह की गतिविधियों में अगले आदेश तक रोक लगा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु राज्य के 1 लाख किसानों को मिला मुफ्त बिजली कनेक्शन, 3000 करोड़ से अधिक की आएगी लागत। जी हाँ, तमिलनाडु की MK स्टालिन सरकार ने 1 लाख किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है। इस काम पर राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा कर रही है। सत्ताधारी दल DMK ने अपनी घोषणा पत्र में किसानों के हित में नीतियां बनाने का वादा किया था। उसी राह पर चलते हुए किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि हमने 4 महीने के भीतर ही किसानों से किए अपने वादे को पूरा कर दिया है। इसी साल हुए चुनाव में AIADMK को सत्ता से बेदखल कर तमिलनाडु में DMK ने अपनी सरकार बनाई थी। CM स्टालिन ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करना जारी रखेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार कर रही खाद पर 5000 रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। जी हां, देश के किसानों को साल में 6000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं। जल्द ही मोदी सरकार कृषकों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट खाद सब्सिडी देने का विचार कर रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना बाकी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों को 5000 रुपए वार्षिक खाद सब्सिडी देने की सिफारिश की है। CACP ने कहा कि कृषकों को 2 किस्तों में भुगतान उनके अकाउंट में होना चाहिए, जिसमें पहली किस्त 2500 रुपए रबी फसल के समय और बाकी पैसे खरीफ फसल के वक्त दिया जाएगा। सरकार PM किसान योजना की तरह उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में करेगी। 6 शहरों के पीने के पानी में मिला यूरेनियम का गंभीर स्तर, लोगों को हो सकती है कैंसर और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं। भारतीय वैज्ञानिक के अध्ययन में बिहार के 6 जिलों के पानी में यूरेनियम की मात्रा मानक से 2 गुना से ज्यादा मिली है, जो कि मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। WHO के मुताबिक पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में 85 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिली है। इससे यहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जहाँ पानी में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होने पर कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों की समस्या बढ़ सकती है। अब तक बिहार के पानी में आर्सेनिक की मात्रा मिलती थी, लेकिन पहली बार प्रदेश के कई इलाकों में पानी में यूरेनियम मिला है, जो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी सफलता, बिना रेफ्रिजरेटर के इंसुलिन को किया जा सकेगा स्टोर, डायबिटीज के रोगियों को मिलेगी राहत। जी हाँ, कोलकाता के 2 वैज्ञानिकों सहित वैज्ञानिकों की एक टीम ने
ने इंसुलिन की थर्मोस्टेबल किस्म विकसित की है। इस नए शोध के बाद अब इंसुलिन को रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता खत्म हो सकती है। इस खोज को विकसित करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता खत्म होना इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह रोगियों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता खत्म होना इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह रोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अब थर्मोस्टेबल के बाद इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, बिल बकाया होने पर भी नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन। जी हां, पहले गन्ना मूल्य में वृद्धि और अब बिजली को लेकर किसानों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि बिल बकाया होने पर भी किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्रों में सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। किसानों के कनेक्शन काटने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, ऐसे में बकायेदार किसानों के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने लंबित पड़े प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। अब हर गोल्ड ज्वेलरी को मिलेगी एक यूनिक आईडी। सोने की खरीद बिक्री को ट्रैक कर सकेगी सरकार, ये है नया प्लान। जी हां, जेवर पर हॉलमार्किंग एक तरह से यूनिक आईडी होगी, जिसे तकनीकी भाषा में हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के नाम से जाना जाएगा। यह यूनिक आईडी उस दुकान से जुड़ी होगी जहां से जेवर बेचा जाएगा। यह यूनिक आईडी उस हॉलमार्किंग सेंटर से भी जुड़ी होगी जहां से शुद्धता का ठप्पा लगेगा। इन दो तरह की आईडी से बड़ा फायदा यह होगा कि सरकार जेवर को ट्रेस कर सकेगी कि किस दुकान और किस सेंटर से जेवर निकला है। अगर जेवर की क्वालिटी में किसी तरह की मिलावट या फर्जीवाड़ा हुआ तो ज्वेलर की दुकान और हॉलमार्किंग सेंटर पर नकेल कसना आसान होगा। जेवरों की शुद्धता बनी रहे और ग्राहकों को मिलावटी सोना ना मिले, इसके लिए सरकार हर गहना पर एक यूनिक आईडी देना चाहती है। वहीं ज्वेलरी का धंधा चलाने वाले व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने यह कदम आनन फानन में उठा लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन ऑयल के नाम पर आया है ये मैसेज, तो हो जाइए सावधान, इस तरह लोगों से लूटे जा रहे हैं पैसे। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत किया है। इंडियन ऑयल ने अपने अलर्ट में बताया है कि किस तरह से इंडियन ऑयल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। अब इंडियन ऑयल ने इस तरह के लुभावने वादों से बचने के लिए कहा है कि अगर आपके पास भी इंडियन ऑयल के नाम पर कोई मैसेज, मेल या अप्रूवल लेटर आया है तो आप इससे सावधान रहें। दरअसल लोगों को एक फेक अप्रूवल लेटर दिया जा रहा है। इस अप्रूवल लेटर में ऑनलाइन गैस एजेंसी डीलरशिप मिलने के लिए कहा जा रहा है और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज, मेल या लेटर आता है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रों के लिए खुशखबरी, अब पढ़ाई के साथ पर्यटन स्थलों का भी कराया जाएगा भ्रमण। जानिए और क्या खास है। जी हाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक और अहम सिफारिश को शिक्षा मंत्रालय ने तेजी से आगे बढ़ाया है। इसमें छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ देश के प्रमुख ऐतिहासिक और कला संस्कृति से जुड़े पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाना है। शिक्षा मंत्रालय ने पर्यटक मंत्रालय के साथ मिलकर देश के ऐसे 100 स्थलों की सूची तैयार की है जहां छात्रों को भ्रमण के लिए ले जाया जा सकेगा। इनमें सबसे अधिक 8 पर्यटन स्थल अकेले मध्य प्रदेश के हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 7 और बिहार के 5 पर्यटन स्थल शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक इस पहल से छात्र ऐसे स्थलों के ऐतिहासिक, वैज्ञानिक योगदान और परंपराओं आदि से भी परिचित हो सकेंगे जो अब तक वे किताबों में ही पढ़ते रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पास भी है ज्यादा पुरानी गाड़ी, अब ग्रीन टैक्स भरने के लिए हो जाइए तैयार। जी हाँ, आपके पास भी ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। देश की सड़कों पर अभी 15 साल से ज्यादा पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन ग्रीन टैक्स के दायरे में आते हैं। ऐसे वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मंत्रालय ने कहा कि वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड केंद्रीकृत वाहन डेटाबेस पर आधारित है। सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर अंकुश के लिए ऐसे पुराने वाहनों पर जल्द ही हरित कर लगाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स के 10 से 25% के बराबर कर लगाया जाएगा। वहीं बेहद प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड वाहनों पर ऊंचा यानी कि रोड टैक्स के 50% के बराबर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्यार करने वालों की रक्षक बनेगी सरकार, प्रेमी जोड़ों के लिए बनाए जाएंगे सेफ हाउस। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने अंतर मत वाले और अंतर जातीय जोड़ों को उत्पीड़न और धमकियों से बचाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है और ऐसे मामलों को देखने के लिए पुलिस उपायुक्तों की अगुवाई में विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का निर्देश दिया है। एसओपी के मुताबिक सरकार ऐसे जोड़ों को अपने सुरक्षित गृहों में आवास मुहैया कराएगी जिनके रिश्तों का उनके परिवार या स्थानीय समुदाय या खाप विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर ही अंतर मत वाले और अंतर जातीय जोड़े धमकी और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उन्हें यहीं से जरूरी सहायता मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी उपलब्धि, भारतीय वैज्ञानिकों ने विस्फोटकों का पता लगाने के लिए सस्ता पॉलीमर सेंसर बनाने में पाई सफलता। जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिकों ने विस्फोटकों का तेजी से पता लगाने के लिए पॉलीमर आधारित सस्ती सेंसर तकनीक विकसित की है। इसकी मदद से नाइट्रो एरोमेटिक रसायनों वाले उच्च क्षमता वाले विस्फोटकों का पता लगाना आसान हो जाएगा। यह तकनीक आपराधिक जांच, बारूदी सुरंग वाले क्षेत्रों, सेना के उपयोग के लिहाज, गोला बारूद सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिकों के एक समूह के साथ काम करके यह पॉलीमर डिटेक्टर विकसित किया है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।